इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है। विदाउट बुमराह तो ये कुछ कर नहीं, क्योंकि ये बुमराह के बगैर पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया। ये क्या हो गया? ये तो बर्बादी हो गई, ये तो तबाह बर्बादी हो गई, नेस्ता नाबूदी हो गई। तोबा 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 बढ़ गया और उसके साथ बेसबॉल भी बढ़ गया। बेहतरीन तरीके से इंडिया ने इस गेम के अंदर, इस सीरीज के अंदर कमबैक किया जा रहे हैं और उसके बाद सीरीज जो है वो आप अपने नाम कर। तो इंग्लैंड को बर्बाद करके रख दिया। मतलब कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो बेसबॉल लगे रहते। इंग्लैंड के बेसबॉल की ऐसी हवा निकाली है, घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। भाई ये जो कह रहे थे ना सारे बैठ के, अंडर ग्राउंड होने का रावलपिंडी इस्लामाबाद, इंग्लैंड, इंडिया और इर्द गिर्द के ममालिक में टाइम हुआ चाहता है। जो कि अपनी करियर का सेकंड टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनके साथ क्या माइटी हार्ट के साथ रन की इनिंग्स लगाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। देखे ना, कल तक जो इंग्लैंड फेवरेट हुई हुई थी, आज किस बुरे तरीके से एक्सपोज हुई। जिस शर्मा नाम है इंसाफ का, रोहित शर्मा मर्दे भोरा, लेकिन रोहित शर्मा वर्ल्ड कप से लेकर बल्कि एशिया कप से लेकर अब तक खड़ा हुआ है ना, आराम मांग रहा है। बल्कि उसे देखकर आज बेन स्टोक्स घड़ी देख रहा था और अंपायर के पास जा रहा था, वे तो मार रहा है कि आज ही खत्म करवाओगे। और सबसे बड़ी चीज ये कि बात वही होती है कि आपको जब एक मौका मिलता है और वो भी इंडिया को हराने का, जो कि एक ऐसी टीम जो कि एट होम इतनी डोमिनेंट रही है टेस्ट क्रिकेट में कि वो 2012 से हारे ही नहीं है कोई टेस्ट सीरीज किसी भी टीम से, और 2013 से लगाए तो मुश्किल से 4 टेस्ट मैचेस हारे हैं वो टोटल, मतलब 11 साल में। तो ऐसी टीम को हराने जब आपको मौका मिले और आपके हाथ से निकल जाए तो फिर आपको अफसोस ही होगा। तो आई थिंक आज बेन स्टोक्स वगैरह ये सब बैठ के अफसोस ही कर रहे होंगे कि यार ये हुआ क्या। और जैसे ही शोएब बशीर, टॉम हार्टली, जो रूट ने स्टार्ट किया, तो आप रोहित शर्मा की इंटेंट देखें। जब आप किसी फंसी हुई विकेट पर 200, 180, 220 बनाने जाते हैं टेस्ट मैच में, कभी भी डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं जीतेंगे। रन्स करते जाएं, 4 और 5 एंड ओवर। यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट हिंदुस्तान में खेलना आसान नहीं होता, बिकॉज दे बैट्समैन लाइक रोहित शर्मा एंड लाइक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में हरा दिया और भारत ने जो सीरीज़ है वो 3-1 से अपने नाम कर ली है। और देखा जाएगा वो चौथे टेस्ट में बेसबॉल को फिर एक बुरी तरह लगातार भारत जीतते आया है। दूसरे टेस्ट में भारत जीता, तीसरा जीता और चौथा भी जीत चुका और सीरीज़ भारत ने अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड की जो ये कामयाबी थी, जो वो करना चाहते थे, सीरीज़ जीतना चाहते थे भारत में आके, बट उनका सपना ही रह गया। और आपने देखा होगा 2012 से आज तक इंग्लैंड भारत में आके कभी सीरीज़ नहीं जीता। तो भारत ने जो अपने रिकॉर्ड है फिर से डिफेंड कर लिया एक बार। और बहुत ही शानदार इनिंग आपने देखी कि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद, आपको पता है रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, बट उनके आउट होने के बाद जो टीम में लड़खड़ा गई थी, बट शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल ने जो संभाला है पारी का, उससे भारत की इनिंग दोबारा से अच्छी हुई और भारत ने इजी मैच जीत लिया है। तो देखा जाएगा कि पूरी पाकिस्तान की मीडिया बहुत शौक हो चुकी है कि भारत ने, जो आपको पता है कि इंग्लैंड ने, आपको पता है पहली इनिंग में तो शानदार बैटिंग करी थी, बट सेकंड इनिंग में वो कोलैप्स कर गई थी और भारत का जो कमबैक बढ़ गया और उसके साथ बेसबॉल भी बढ़ गया। मतलब किस तरीके से इंडिया ने इस गेम पर अपनी गिरफ्त जो है मुकम्मल की। इंग्लैंड ने पहले खेला 353, फिर जवाब में 307, उसके बाद इंग्लैंड को 145 पे घर भेजा। बेहतरीन तरीके से इंडिया ने इस गेम के अंदर, इस सीरीज के अंदर कमबैक किया। पहला टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड ने अपने नाम किया। उसके बाद मेरा ख्याल ये बड़ा कम होगा कि मुतवातर तीसरा टेस्ट मैच आप जीतने के जा रहे हैं और उसके बाद सीरीज जो है वो आप अपने नाम कर ले। यशवंत भाई ने भाई 5 विकेटें जो खड़का दी और उन्होंने, और आप देखो 50-50 रन देके खूबसूरत मजा आ रहा है। मैं कहता हूं दुनिया भर में और टेस्ट भी चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पीएसएल चल रही है, लेकिन जो खूबसूरती मजा जो है इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट मैच देखने में आ रहा है वो कहीं नहीं आ रहा है। आपके पास ये देखें कि एक से एक बढ़कर टैलेंट इंडिया है, उसको ग्रूम कर रहा है। नो डाउट इंडियन क्रिकेट इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा एक पीक पॉइंट पर जा रही है। बिल्कुल इसमें कोई हासा जलने की कोई बात नहीं है। और हमारे यहाँ आप ये देखें, कल मैच हुआ पीएसएल के अंदर और भाई पता चला कि जी रिजवान, और वो बड़ा लगा हुआ मैच था उसके अंदर कराची किंग्स का और लाहौर कलंदर का। और जिस आदमी को आपने कप्तान बना रहे हैं और जिसने पाकिस्तान को लीड करना है, उसकी कैप्टनशिप जो है मतलब वो खुलकर सामने आ गई। और दूसरी तरफ आपका रोहित शर्मा कैप्टनशिप कर रहा है, उसको भी क्रिटिसाइज हुए, लेकिन किस तरीके से मंजे हुए तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का आगाज किया। उससे कबल आप देखें फाइनल खेला उन्होंने वर्ल्ड कप का, फिर साउथ अफ्रीका में हुआ, उन्होंने कहा कि ये हम उससे पहले रेस्ट करेंगे, हम उसके बाद टेस्ट मैचेस खेलेंगे। तो वो रेस्ट भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, टीम को लेके भी चल रहे हैं। कि बीसीसीआई ने जो बंदे उनके रणजी ट्रॉफी नहीं खेले ईयर वगैरह, उन्होंने किस तरीके से सख्ती से कहा है, उन्होंने कहा कि यार इनके जो है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल करें। और सबसे बड़ी बात यह कि टेस्ट मैच जो 5 दिन का होता था, जो हम बार बार कह रहे हैं कि यार माजी के अंदर टेस्ट मैच का फैसला ही नहीं हो पाता था, पागलों की तरह बहुत ही टिपिकल किस्म के लोग होते थे।
अब आप ये देखें कि अब बिल्कुल भारत जो है वो जीत के ऊपर है। इंग्लैंड जैसी टीम को जब आप स्ट्रेट 3 टेस्ट मैच हराते हैं तो आपका कदकाठ बड़ा होता है, आपके खिलाड़ियों के अंदर वो खुद एतमादी होती है जो कि उनको आगे कई सीरीज तक लेके चलती है। तो भाई इंडियन बॉयज, वेल डन, यू डिड वेरी वेल। 50 की लीड के आसपास ले आए, 50, 60, 43, उससे भी कम रख लिया उन्होंने क्योंकि जुरैल 90 कर गया। तो बात यह है कि मैं 70-80 एक बेंचमार्क बना रहा था कि अगर वो 100 कर जाए या 70-80 कर जाए। देखिए 100 बहुत अच्छी लगती है और वो लकी रहा कि 100 इतनी बढ़िया बारी के बाद 100 नहीं आया उसका। लेकिन उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात को खत्म किया, मेरे लिए 100 नहीं, मेरे लिए इस प्लेयर वो ट्रॉफी जो जीतेंगे हम इस मैच के बाद, वो ट्रॉफी अहम है मेरे लिए। उससे पूछा आपने 100 के लिए, तो उसने बोला यार मेरे लिए ये 100 बहुत जरूरी नहीं थे। ठीक है, मेरे लिए जरूरी ये है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस सीरीज को जीतकर ट्रॉफी उठाना, ये मेरा ड्रीम है। मेरा ड्रीम कभी भी रन मैं उस वक्त में खेलने आया जब इंडिया को जरूरत थी, टीम को जरूरत थी। और यहाँ पर जिस अंदाज से ध्रुव जुरैल ने यार कमाल कर दिया, मतलब उसने अनबिलीवेबल अकेला, यानी कि इंग्लैंड की यानी कि बेवा करने में माइकल वॉन को इसका हाथ है। आप देख लें सन्नाटे भेजे में इनके घरों से जो है ना वो अब सिर्फ धुआं उठ रहा है क्योंकि आग तो लग चुकी थी। आग रोहित शर्मा नाम है इंसाफ का, रोहित शर्मा मर्दे भोरा, भूलिएगा नहीं। विराट कोहली अपनी निजी वजूहात पर छुट्टियों में, हर नौजवान जिसको आप पता नहीं क्या समझते हैं, किसी का पांव दुख गया, किसी का कूला हिल गया, किसी की टांगे उड़ गई, लेकिन रोहित शर्मा वर्ल्ड कप से लेकर बल्कि एशिया कप से लेकर अब तक खड़ा हुआ है, ना आराम मांग रहा है, बल्कि उसे देखकर आज बेन स्टोक्स घड़ी देख रहा था और अंपायर के पास जा रहा था, वे तो मार रहा है कि आज ही खत्म करवाओगे। रोहित शर्मा ने जो डोमिनेशन दिखानी थी, ये जो डोमिनेशन होती है, आप समझे नहीं, ये इस डोमिनेशन में अगर टीम एफर्ट निकाली है, टीम एफर्ट कहां से आई? लड़ाई आपने कहां पे करी? नीचे कुलदीप और जुरैल ने मिलकर ये यकीन दिलाया कि जो रूट के लिए हम ही काफी है। ठीक है, यहाँ पे बेन स्टोक्स के लिए हम ही काफी है, यहाँ पे जो उनके बशीर है उसके लिए हम ही काफी है। ठीक है, एक मुश्किल कंडीशन थी, देख लिया इंग्लैंड को बैटिंग करना आसान नहीं था यहाँ पर। और जिस अंदाज से इंडिया के बॉलर्स ने खेल निकाला यार, मतलब 150 रन तो ऐसा लग रहा था कि हमारी बात पूरी करने के लिए वो सुन लिया था ना कल। और जो मैं एक बात बताऊं, बॉलर का काम है बॉलिंग करना, बैट्समैन का काम है बैटिंग करना, पर यकीन करो मेरे लिए इन 4 विकेटों से ज्यादा बड़ी बारी है कुलदीप की, जो इस पिच पर यहाँ अच्छे बल्लेबाज 3-4 मिलकर 150 नहीं, उसने 125-30 बॉलें खेल दी यार कुलदीप ने। असल जो आपको जो गेम में इवन देखे, इवन जुरैल जो 90 प्लस करके गया, उसमें वो जो हिम्मत है वो कुलदीप की। इस सवाल को रोहित ने हिदायत की है, जैसा दिल चाह रहा है रीड करके खेलो। और रोहित शर्मा का भी मैं बताऊं भाई, वो ओवर अटैकिंग नहीं हुआ, मिडिल स्टंप की लाइन हाटली ने पकड़ी, फुल बॉलों पे चौके मारे उसने, और 1-2 बॉलों को उसने आगे होके फुल टॉस भी बनाया। असल में भारत के फैंस जो हैं और क्रिकेट लवर्स, उनके अलावा रोहित शर्मा के जो फैंस हैं, उनके अलावा ये अब इनिंग रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के लिए भी है। अबे वो तो पिछली इनिंग भी आ गई थी 100 रन की। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या पैदा हो गया विराट और रोहित के बाद, तो वो हमें भी दिखा दो। मुझे लग रहा है या अश्विन और बुमराह के बाद क्या पैदा हो गया, यही तो हरा रहे हैं हर किसी को। आज भी खड़े होके ये कहां से तुम गली के तटपुंजिए लाके बताते हो ये विराट हो जाएगा, वो रोहित हो जाएगा, वो बुमराह का नेमुल बदल, वो अश्विन की जगह हर बच्चा ले लो। अबे मेहनत है अश्विन के पीछे। बेसबॉल फारिग कर दी, लेकिन इंडिया ने, हमने जो कहा था ना कि भाड़ में गई तुम्हारी बेसबॉल, जो हमें नंगा करा दी है। ऐसी की तैसी रूहानी। अच्छा, फिर सेकंड इनिंग में जो रूट आउट हुआ तो बेसबॉल ने क्या काट लिया भाई? कहने लगा कि इंडिया अपने जाल में फंस गया, स्पिन ट्रैक बनाया, स्पिनर नाकाम हो गए, इंग्लैंड के स्पिनर ने काम उतार दिया। सुन रहा है कहीं ना कहीं, तो अक्सर वनडे में बोल रहा हूं ना, वो तेरे मुंह पर ही तेरे थूक बन के गिरती है। पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंड को, इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया आज। ये बेसबॉल फूटबॉल घुस गया, बेसबॉल को घुसा के उधर ही घुसा दिया जिधर से ये निकले हुए थे। इतना मारा उन्होंने आज आपको, इतना जलील किया उन्होंने आगे आपको। मुझे बता दो, इतना जलील आपको कभी किसी ने किया हो? मुझे बताओ। मतलब कुत्ता बना आगे मारा उन्होंने आपको, रगड़ा, आपका घंटा बजाया पकड़ के, सही मायनों में आपका घंटा बजाया। आज इंग्लैंड क्रिकेट का मोए मोए कर दिया उन्होंने, मोए मोए इनके साथ हो गया। स्टीवन पिटसन के बच्चे, खुद तुझे इंग्लैंड ने ठुटे मार के इंग्लैंड से बाहर निकाला है। तूने एक बात और बोली थी कि रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत पुअर है, रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत पुअर है। तेरे अब्बू ने तो ठोक दिया तुझे, तेरे अब्बू रोहित शर्मा ने तुझे ठोक दिया। ये जितने भी तूने इकट्ठे किए हुए हैं, बैन का स्टोक्स और बैन का फोक्स और बैन का मैकलम और बैन का ये सारे बैन का डकिट, सबकी बैन बून कर दिया उसने। नकड़ के भाई बजा दिया आज इंडिया ने, बेसबॉल को एक्सपोज कर दिया है रोहित बाल ने, बेटा पकड़ के बजा दिया आपकी। और डियर इंग्लैंड, दिस इज नॉट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है कि बजा के चले जाओगे। ये टीम इंडिया है, इधर बजाते नहीं है, वो पकड़ के आपकी बजा देते हैं। ये जितना भी इंग्लैंड का तकब्बर गरूर शुरू था, पटक दिया उन्होंने। ये माइकल मान, ये कीवन पीटरसन, वो मोनिटी पैनासार, ये जितने भी बैठ के बकवास कर रहे थे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। बेटा हिस्ट्री क्रिएट तो नहीं हुई, रेस्ट इन हिस्ट्री हो गए आप लोग, क्योंकि RIP कर दिया उन्होंने बेसबॉल के साथ।
लटका दिया सबको पकड़ के, बैस बाल के एल लगा दी आज इंडिया ने। बैस बाल को तो भाईजान मोए मोए कर दिया बैस बाल के साथ, लेकिन जो बैस बाल के साथ आज मोए मोए किया ना इंडिया ने, मतलब मजा आ गया देख के, चस आ गया। कभी वो बैन का स्टोक्स, कभी वो बैन का मैकलम, कभी वो बैन का, एक तो इन्होंने बैन के बड़े इकट्ठे किए हुए हैं ना, 4-5 दिन इन्होंने बैन के इकट्ठे किए हुए हैं। बैन का डकी, बैन का फोक्स, बैन का स्टोक्स, बैन का मैकलम, बजा दिया पकड़ के सबकी, जितने भी इकट्ठे किए हुए थे ना। बेटा ये गोरे शोरे हैं, ये बेटा इंडियन पिचेस पे आपकी ना आप कुछ भी नहीं करोगे।